स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, इससे पहले आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर टॉपिक के बारे में सुना होगा, क्योंकि इससे आप पहले आपने बहुत सारे कंपाउंड की नेमिंग की होगी, और इससे पहले आप ये भी सीख चुके होंगे कि किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्यों करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम नेमिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड हर जगह एक ही नाम से जाना जाए। ठीक है जी, तो इस पार्ट पे हम जान चुके, बहुत सारी नॉलेज हो चुकी है, लेकिन आज बेसिकली हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग पढ़ेंगे, जिसके लिए आपको सिर्फ 3 से 4 या हार्डली 5 रूल्स ध्यान में रखने हैं। इसके बाद उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सारे जैसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे, आफ्टर नोइंग अबाउट द रूल्स 4 to 5 रूल्स, यू कैन ईजिली सॉल्व द नेमिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, जिससे आप अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी क्वेश्चन में गिवन है और आपसे उसकी नेमिंग पूछी जा रही है, तो आप फ्रॉम द गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला नेमिंग निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये जानना, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाएँ, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूँगी, इस चैनल में, तो आप उसमें जाएँ, पहले आप देख लें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेनली दिखता है कैसे, उसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं। बाकी जो जानते हैं वो इतना तो जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 2 पार्ट होता है। द वन पार्ट इज एक्सप्रेस्ड इनसाइड अ ब्रैकेट एंड द अदर पार्ट मे बी इट्स आउटसाइड लेफ्ट साइड, और आउटसाइड में किस तरफ होगा वो, राइट साइड में। ठीक है, जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट जो इस तरफ दिया हो वो कैटायनिक पार्ट होता है, एंड जो भी राइट साइड मैंने जो बाद में आता है वो एनायनिक पार्ट होता है। ये बात मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है। ठीक है, तो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या तो इस तरीके से होगा कि बाहर में या तो कोई एनायनिक पार्ट या कैटायनिक पार्ट होगा, लेट हमने ई रखा। ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर हर हाल में 100% गारंटी कि यहाँ पर आपको एक ट्रांजिशन मेटल दिखेगा, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसलिए आपको यहाँ पे जब भी कोई एलिमेंट्स दिखेंगे वो डी ब्लॉक के ही होंगे और कोई ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लिगेंड्स दिखेंगे। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स के कितने टाइप्स होते हैं, लिगेंड्स का काम क्या होता है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ लिगेंड्स अराउंड द मेटल, ये सब मैंने वीडियो में बताया इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो कुछ कंपाउंड्स आपको इस तरीके से दिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, भी कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जहाँ पर आपको ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, जिसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज द टर्म जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जो मैंने बताया भी है। तो हो सकता है ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी लास्ट पार्ट हो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, या फिर आपको कुछ ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जहाँ पर ये लिगेंड की नंबर कुछ भी हो सकती है, जहाँ पर ये आपको पहले वाला पार्ट में मिलेंगे विथ मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, जो एक ट्रांजिशन मेटल्स होता है, फिर लिगेंड्स जो कि n नंबर में होता है, और जो इसके बाहर का पार्ट होगा जिसको हम लोग काउंटर आयंस कहते हैं, वो यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, यानी आपको कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेंगे, आप चाहो तो बुक के पेजेस पलटते जाओ, नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको जरूर इस चैप्टर में मिलेंगे। तो आपको कुछ कंपाउंड इस फॉर्मेट में मिलेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हो या कोई भी कैटायनिक पार्ट हो, लेकिन यूजुअली यहाँ पर क्या होगा, कोई कैटायनिक पार्ट यानी मेटालिक पार्ट होगी, बिकॉज मेटल हैज टेंडेंसी टू मेक कैटायंस। उसके बाद ये जो ब्रैकेट है, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्योंकि यही मेन पार्ट है जो कि हम आगे चलकर थ्योरीज में पढ़ेंगे। हम लोग इसके बाद जो भी टॉपिक आएगा वो थ्योरी से रिलेटेड होगा, थ्योरी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू एक्सप्लेन इट्स बॉन्डिंग। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक है, यानी दूसरा जो पार्ट है, यानी आपको कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस फॉर्मेट में मिलेंगे और कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस फॉर्मेट में मिलेंगे। डन। मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्मिंग द बॉन्ड्स विद लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होता है आपको पता होगा। एंड उसके बाद जो एलिमेंट पार्ट है, यानी वो कोई एलिमेंट हो सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कोई रेडिकल हो सकते हैं, जो कि बाहर का पार्ट है। डन। इतना तो क्लियर है। जो पहला पार्ट है दैट इज द कैटायनिक पार्ट, जो बाद का पार्ट है दैट इज द एनायनिक पार्ट। रूल्स क्या है, तो रूल्स देखेंगे। सबसे पहला, द फर्स्ट रूल इज, जो सबसे पहला रूल है, एट फर्स्ट कैटायनिक पार्ट, या आप ऐसे लिख सकते हैं, कैटायनिक पार्ट फर्स्ट नेम्ड, यानी कैटायनिक पार्ट का सबसे पहला नेमिंग देना है, उसके बाद ही आपको एनायनिक पार्ट देना है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर फ्रंट पार्ट है, इसका मतलब कैटायनिक पार्ट ये है। ठीक है, उसके बाद ये एनायनिक पार्ट है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखें तो ये है कैटायनिक पार्ट एंड दिस वन इज एनायनिक पार्ट। चाहे कुछ भी हो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी चाहे कैटायनिक पार्ट के में बिलोंग करे या एनायनिक पार्ट में, आपको हर हाल में कैटायनिक पार्ट का नेमिंग पहले देना है। डन। नाउ द सेकेंड पार्ट क्या होगा, अगर हम कैटायनिक पार्ट अगर मान लें फॉर इस एग्जाम्पल में कि अगर ये कैटायनिक पार्ट है और ये जो काउंटर आयन पार्ट है जो इस साइड है, जो एनायनिक पार्ट में है, तो एनायनिक पार्ट की नेमिंग जो होती है वो सिंपली बाकी जैसे कंपाउंड में होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर लिया
कि यहाँ पर कोई मेटल है डन, या कोई लिगैंड है और बाहर में अगर ये Cl, तो इस Cl को आप क्या बोल सकते हो, उसका इससे क्या कहते हैं, क्लोरीन जब एनायनिक पार्ट में हो, तो क्लोरीन जब एनायनिक पार्ट में होता है यानी उसके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज है तो उससे आप क्लोरीन ना बोल के क्लोराइड बोलते हो। इसका मतलब ये हुआ कि एनायनिक पार्ट की नेमिंग आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब अगर बात होती है कि कैटायनिक पार्ट की नेमिंग करनी है, तो कैटायनिक पार्ट की नेमिंग के लिए करना क्या है, जो भी कैटायंस की नेमिंग होगी, कैटायन नेम ऑफ कैटायन, नेम ऑफ कैटायन, नेम ऑफ कैटायन, वो कैसे देना है। अगर ये कैटायन काउंटर आयन है, अगर ये कैटायन काउंटर आयन है तो ये नेम वही होगा, नेम इज सेम एज इट्स ओरिजिनल नेम, यानी जिस नाम से आप उसे जानते हो। फॉर एग्जांपल अगर बाहर में इस जगह पे, जैसे यहाँ पर किस जगह पर काउंटर आयन कैटायन है, इस एग्जांपल में काउंटर आयन कैटायन है, वो वहाँ पर क्या हो सकता है, मे बी इट्स पोटेशियम और कोई एनी अदर मेटल्स, यानी काउंटर आयन अगर कैटायनिक पोर्शन में है तो उसका नेम वही होगा जो उसका ओरिजिनल नेम, जैसे पोटेशियम के केस में आप पोटेशियम बोलते हो, सिर्फ पोटेशियम ही देना, डन। लेकिन अगर काउंटर आयन ना, कैटायनिक पार्ट ना होकर आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायनिक पार्ट है, कौन सा कैटायनिक पार्ट है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसे कहते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायनिक पार्ट है, इसका मतलब आपको नेमिंग करना है मेटल और लिगैंड दोनों का। तो इसके लिए अब हम लोग रूल चलते हैं, नेम, जैसे ही पहले क्या कहा मैंने, नेमिंग ऑफ कैटायन, ठीक है। नेमिंग ऑफ कैटायन, कि कैटायन कौन हो सकता है, मे बी ए काउंटर आयन इज अ पार्ट ऑफ कैटायन, मे बी कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज अ पार्ट ऑफ कैटायन। जब काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन कैटायनिक पार्ट होगा तो उसकी नेमिंग बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे ओरिजिनल नेम आप उस एलिमेंट का जानते हो, ठीक है। और अगर काउंटर आयन ना हो कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायनिक पार्ट होगा तो आप उसकी नेमिंग के लिए कुछ रूल्स देखेंगे, तो इसके रूल्स अब आगे देखेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट। सबसे पहला आपको कैटायनिक पार्ट की नेमिंग करनी है। सेकेंड पार्ट चेक करना है कि कैटायनिक पार्ट है कौन। जैसे आप चेक कर लेते हो कैटायनिक पार्ट कौन है, फॉर एग्जांपल अगर काउंटर एंड कैटायनिक पार्ट है तो उसकी नेमिंग वही होगी जो उसका ओरिजिनल नेम है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायनिक पार्ट है तो फिर उसकी नेमिंग देखेंगे ये कैसी होगी, ठीक है। अब हम स्पेशली पढ़ेंगे काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नेमिंग पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सेकेंड, वो फर्स्ट रूल था, उसके बाद सेकेंड रूल है, नाउ द थर्ड, या सेकेंड का ही आप कह सकते हैं, सेकेंड का ये पार्ट है, बी पार्ट, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी कब, जब ये कैसा पार्ट है, कैटायनिक पार्ट, ठीक है, डन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, कब, जब ये कैटायनिक पार्ट है, डन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इसकी बात करें, यहाँ पे ये कैटायनिक पार्ट है, MLN, दिस एंड दैट। रूल कहता है कि सबसे पहले आपको लिगैंड की नेमिंग करनी है। तो फर्स्ट, सबसे पहला जो रूल है इसका वो क्या है, लिगैंड नेम्ड फर्स्ट, नेमिंग ऑफ लिगैंड फर्स्ट, नेमिंग ऑफ लिगैंड फर्स्ट, यानी सबसे पहले हमें किसकी नेमिंग करनी है, लिगैंड की नेमिंग। और लिगैंड की नेमिंग के लिए सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि लिगैंड कैटायनिक है कि एनायनिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे लिगैंड्स दिए हैं, स्पेशली एनायनिक लिगैंड्स दिए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द केसेस में एनायनिक लिगैंड्स आते हैं, बट फिर भी कुछ एम्फोटेरिक, कुछ कैटायनिक लिगैंड्स को भी हमने चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले नेमिंग ऑफ लिगैंड सीखेंगे और इस पूरे नॉमेनक्लेचर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिगैंड की नेमिंग करना, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे लिगैंड की नेमिंग करना कैसे है। इसे हटा दें। फॉर एग्जाम्पल लिगैंड की नेमिंग ऑफ लिगैंड्स, अब हम तीन तरीके से लिगैंड की नेमिंग करेंगे। पहला, नेमिंग ऑफ, इसका 3 कॉलम बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पेज में आप 3 कॉलम बना लें। सबसे पहला काम करेंगे नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगैंड्स, नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगैंड्स, ठीक है, एनायनिक लिगैंड्स, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, फॉर एग्जांपल इसे आप क्या कहते हैं, दिस इज कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट एंड दिस वन इज द ऑक्सिलेट, सॉरी एसीटेट, ठीक है। तो अगर किसी भी एनायंस के लास्ट में एट आता है, जैसा क्या है ये, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, एसीटेट, कार्बोनेट,
ओके, सल्फेट, नाइट्रेट एंड दिस इज द एसीटेट। किसी भी एनायनिक लिगेंड के लास्ट में अगर एट आता है तो उसकी नेमिंग ऐसे करना है कि उसका नाम के लास्ट में जो सफिक्स होगा वो एटो होगा। यानी आप इसे पढ़ेंगे ऑक्जेलेटो, सॉरी कार्बोनेटो, सल्फेटो, नाइट्रेटो एंड एसीटेटो। यानी कोई भी एनायनिक लिगेंड जिसके लास्ट में सफिक्स एट आता है वो एट चेंज होके क्या हो जाएगा, एटो। कार्बोनेटो, सल्फेटो, नाइट्रेटो एंड एसीटेटो। डन। उसे आप वहाँ से स्क्रीनशॉट कर लें। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। CO3- का आप क्या नाम दोगे, क्या नाम दोगे आप, कार्बोनेटो। ठीक है। उसी तरीके से अगर सल्फेट है, सल्फेट एनायन एक्ट एज अ लिगेंड तो उसका नाम आप दोगे सल्फेटो, बिकॉज इन सबके ऊपर निगेटिव चार्ज है। डन। सिमिलरली अगर आपके पास नाइट्रेट एज अ लिगेंड है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो आप उसका नेमिंग करोगे नाइट्रेटो। एंड इन द सेम वे अगर यहाँ पर एसीटेट है एज अ लिगेंड, एनायनिक लिगेंड, तो आप उसका नाम दोगे एसीटेटो। डन। सिंपल ट्रिक इज कि अगर किसी लिगेंड, एनायनिक लिगेंड के लास्ट में एट आता, क्योंकि आपको लिगेंड का नेमिंग पढ़ने आना चाहिए, दिस इज कार्बोनेट, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन एंड दिस वन इज द एसीटेट आयन, तो एट के लास्ट में सफिक्स क्या जोड़ोगे, एटो। डन। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे लिगेंड्स जिसके लास्ट में, कुछ ऐसे एनायनिक लिगेंड जिसके लास्ट में आइड आता है। उसके लिए हम देखेंगे कि एक ऐसा लिगेंड जिसके लास्ट में, यानी ऐसा एनायनिक लिगेंड जिसके लास्ट में आइड आता हो, उसको आप लिखेंगे इडो। आप क्या लिखेंगे उसे, इडो, या किसी किसी जगह पर सिंपली ओ लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रिक हो गया, लास्ट में क्या है, आइड। आप सबको पता है कि इसे आप क्या पढ़ते हो, हैलाइड आयन पढ़ते हो, मे बी इट्स फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन। तो आप उसकी नेमिंग कैसे करोगे, आप उसे लिखोगे हैलिडो। हैलाइड क्या हो जाएगा, हैलिडो, आइड चेंज इनटू इडो। ठीक है। उसके बाद अगर आप इसे पढ़ते हो H- दैट इज हाइड्राइड, आप इसे कौन सा आयन पढ़ते हो, हाइड्राइड आयन। H+ को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। H3O+ को भी हाइड्रोनियम आयन। तो अगर H- है तो हाइड्राइड एंड उसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, हाइड्रीडो, आइड रिप्लेस विथ इडो। ठीक है। नेक्स्ट है N3-, जिसे हम कहते हैं नाइट्राइड। ठीक है। नाइट्राइड यानी N पे 3- चार्ज, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रीडो, नाइट्रीडो। डन। एंड सिमिलरली अगर N3 देकर तब एक सिंगल माइनस चार्ज है तो उसे इसे तो कहते हैं अजाइड, ये होता है अजाइड और इसकी नेमिंग हो जाएगी अजीडो, अजाइडो। ठीक है। सिमिलरली अगर हाइड्रोक्साइड है, इसे क्या कहते हैं, हम सब क्या पढ़ते हैं इसे, हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन इफ प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड एज अ लिगेंड, तो आप उसकी नेमिंग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो। ठीक है। एंड द लास्ट इज साइनाइड। साइनाइड अगर हो कहीं पर तो उसे आप क्या पढ़ोगे, उसे आप पढ़ोगे साइनिडो, साइनिडो। एंड दिस इज O2- ऑक्सीडो, और ऑक्साइड है ये, इसे आप क्या पढ़ते हो, ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, जैसे अभी मैंने यहाँ लिखा आइड की जगह आप इडो करोगे, बट कहीं कहीं पे आइड को रिप्लेस करके ओ देना है। एंड इट इज़ द ओनली केस ऑफ ऑक्साइड जहाँ पर आप O2- को ऑक्सीडो ना बोलकर सिर्फ ऑक्सो बोलते हो, यानी आइड रिप्लेस होकर क्या होता है, ऑक्सो। इससे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ऑक्साइड लिगेंड अगर हो तो इसे हम ऑक्सीडो ना बोलकर ऑक्सो कहते हैं। डन। अब हम चलते हैं हमारे, यानी एक ऐसा एनायनिक लिगेंड जिसके लास्ट में एट आता हो, लाइक कार्बोनेट, ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट भी आप दे सकते हो, ऑक्जिलेट यहाँ छुट्टा हुआ COO-, जिसे हम ऑक्जिलेट कहते हैं, इसे आप क्या नाम दोगे, ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो। ठीक है। डन। अब स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट एनायनिक लिगेंड, जैसे वहाँ क्लोराइड है, नाइट्राइट है, सल्फाइट है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसे मैं हटाते चली जाऊँ। नेक्स्ट है कंडीशन कि अगर एनायनिक लिगेंड में कुछ ऐसा हो जिसके लास्ट में आइट आता हो तो उसे हम लास्ट में लिखते हैं ईटो। ठीक है। आइट अगर आ जाए तो उसे कैसे रिप्लेस करेंगे, उसकी नेमिंग कैसे देंगे। अगर क्लोराइट है या नाइट्राइट है या सल्फाइट है तो उसकी नेमिंग होगी क्लोरीटो, फॉर एग्जांपल ClO2-, इसे आप कहेंगे क्लोरीटो,
डन। मैं बार बार बता दूं कि लिगेंड्स की नेमिंग में ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर छुपे हुए, बाकी सारी नेमिंग आप बहुत इजीली कर लोगे, बस स्टेप पता होना चाहिए। नाइट्राइट है तो इसे आप क्या नेमिंग दोगे, नाइट्रीटो, ठीक है। नाउ द सेकेंड लास्ट एग्जांपल SO3 जिसे आप नाम देते हो सल्फीटो, सल्फाइड से ये क्या हो गया, सल्फीटो। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड्स। मैं बार बार बता दूं कि एनायनिक लिगेंड्स की नेमिंग ही बाकी सारे लिगेंड की नेमिंग से सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेजर केसेस में आपको एनायनिक लिगेंड्स मिलते हैं और एनायनिक लिगेंड्स के ये टर्म्स क्लियर ना होने से पूरा का पूरा IUPAC नोमेनक्लेचर गलत होगा, बिकॉज IUPAC नोमेनक्लेचर में एक टर्म्स इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक टर्म्स भी आप कुछ गलत यूज़ करते हो तो फिर आपको वहाँ पर कोई स्कोर नहीं मिलने जाता, ठीक है। तो एनायनिक लिगेंड्स की नेमिंग है ये पूरी सब कुछ। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर से एक बार इसको ध्यान से देख लो, आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं इसे हटा दूं, ठीक है, डन। ये ट्रिक बस याद रखना। अब हम कहेंगे, देखेंगे कि क्या हर जगह एनायनिक लिगेंड्स ही होते हैं, तो कुछ और भी लिगेंड्स हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि उनकी नेमिंग थोड़ा सा अलग है, लेकिन न्यूट्रल लिगेंड सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल लिगेंड, नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लिगेंड्स की नेमिंग पढ़ रहे हैं, नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स में कौन कौन से लिगेंड्स हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में तो पढ़ा है ना लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, तो न्यूट्रल लिगेंड्स की नेमिंग कितने टाइप की होगी। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में कौन आते हैं, वाटर, NH3। वाटर के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एक्वा, ठीक है। अमोनिया के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, एमाइंस, सॉरी। उसके बाद अगर आपके पास है CH2NH2 एंड CH2NH2, तो इसके लिए आप सिंपल यूज़ करते हैं इथेन डाइएमीन। उसके बाद अगर CO है तो इसको आप पढ़ेंगे कार्बोनाइल। NO है तो इसे आप कहेंगे नाइट्रोसाइल। एंड अगर CS है तो थायोकार्बोनाइल, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स, डन। इससे ज़्यादा आपको न्यूट्रल लिगेंड्स ज़्यादा नहीं मिलते हैं कंपाउंड में। सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये 3, जिसे आप EN से डिनोट करते थे, ये भी, ठीक है। चल डन। अब हम स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ सम कैटायनिक लिगेंड्स। हटा दो। नेमिंग ऑफ थर्ड है नेमिंग ऑफ कैटायनिक लिगेंड। नेमिंग ऑफ कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड की संख्या सबसे कम है, तो उसमें हम चेक करेंगे सबसे पहले NO+, उसके बाद है NO2+, उसके बाद NH2+। इसे हम कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, हाइड्राजीनियम आयन, एंड द लास्ट इज, इसे हम पढ़ेंगे नाइट्रोनियम आयन, एंड इसे पढ़ेंगे हाइड्राजोनियम आयन, डन। तो हमने अभी तक क्या देखा है, हमने अभी तक लिगेंड्स की नेमिंग देखी है। हमने 3 तरीके का लिगेंड्स पढ़ा अभी तक, एनायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। कुछ ऐसे लिगेंड हैं जैसे एम्बिडेंटल लिगेंड्स, उसे भी हमने देखा था। एम्बिडेंटल लिगेंड्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह के एम्बिडेंटल लिगेंड्स आपने चेक किया था, मैंने इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी दिया था, तो जब भी कभी आप इसकी नेमिंग करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी नेमिंग करेंगे तो आपको फिर दिखाना पड़ेगा कि डोनर एटम है कौन, ठीक है। इससे हम कुछ एग्जांपल्स में देखेंगे, एग्जांपल्स की मदद से हम देखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों को रूल्स में कर लेने से अच्छा है कि कुछ के एम्बिडेंटल लिगेंड्स बहुत कम जगह पर आएंगे, 1-2 जगह पर आएंगे, और उसके जगह पर ही हम लोग इस एग्जांपल की मदद से उसके रूल्स को समझ जाएंगे, डन। तो अब हमने क्या क्या देखा, फिर से मैं बता दूं, हमने अभी तक देखा है कि नेमिंग करते कैसे। सबसे पहले आपको कैटायनिक पार्ट की नेमिंग करनी होती है। सेकंड, जब आप ये चेक कर लेते हो कि कैटायनिक पार्ट ये है या वो है, तो फिर आप उसकी नेमिंग करना स्टार्ट करते हो। काउंटर आयन अगर कैटायनिक पार्ट है तो उसकी नेमिंग बहुत ही सिंपल होती है, जो उसका ओरिजिनल नेम होता है वही होता है। बट अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायनिक पार्ट होती है तो फिर वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि पहले किसकी नेमिंग करें, मेटल की करें या लिगैंड की करें। तो आपको ये रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना ध्यान में कि हमेशा लिगैंड की नेमिंग पहले करनी है एंड उसके बाद ही आपको मेटल की नेमिंग करनी है। अगर लिगैंड की नेमिंग करते हैं तो फिर वहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं कि लिगैंड की नेमिंग होगी कैसे। तो मैंने यहाँ पर लिगैंड की नेमिंग बताई थी, जैसा कि डिपेंड करता है कि लिगैंड्स है कैसा है, एनायनिक लिगैंड कैसा होगा, कैटायनिक लिगैंड क्या हो। तो लिगैंड का नाम पता होना चाहिए ताकि उसको एक पर्टिकुलर नेम आप दे सके, डन। अब सवाल है कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा लिगैंड होंगे तो नाउ द थर्ड रूल,
if in any compound more than one ligand found। तो क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाए कि मैम उस वक्त क्या होगा जब लिगैंड्स एक से ज़्यादा होंगे, तो उस कंडीशन में आपको लिगैंड की नेमिंग अल्फ़ाबेटिकली देनी है, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिगैंड की नेमिंग देनी है। तो इफ़ इन एनी कंपाउंड मोर देन वन लिगैंड्स फाउंड then naming must be in alphabetical order, then naming of them must be in alphabetical order। ध्यान रहेगा आपको, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही आपको उसकी नेमिंग देनी है। अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रूल्स में आपको कौन से 2-3 इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखने हैं मैं वो भी बता दूंगी, बट नोट्स के लिए जहाँ तक बात है तो ये नोट्स वाइज भी कंप्लीट होता जाएगा और ट्रिक वाइज भी से हमें कंप्लीट करेंगे। फिलहाल अभी नोट्स के साथ साथ आप उसको समझते भी चलें, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको नेमिंग देनी होगी हर हाल में। कब? जब किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा टाइप के लिगैंड्स होंगे तब। डन, यानी लिगैंड्स की नेमिंग हमने कर ली। अब बात आती है मेटल्स की। मेटल की नेमिंग कैसे होगी तो अब यहाँ पर देखते हैं। नाउ द फोर्थ रूल। फोर्थ क्या है कि फोर्थ पार्ट नेमिंग ऑफ मेटल्स। डन, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ये चेक करना है आपको कि आप जब मेटल्स की नेमिंग कर रहे हो तो मेटल्स की नेमिंग करते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि वो मेटल कैटायनिक एंटिटी का पार्ट है या कैटायनिक एंटिटी का पार्ट है या वो किसी एनायनिक का पार्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ध्यान दें, अगर कुछ ऐसा कंपाउंड है लेट ये और यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ये कौन सा पार्ट हुआ? कैटायनिक। डन, लेकिन अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो एनायनिक पार्ट है, क्योंकि हमने हमेशा कहा है, हम हमेशा देखते हैं कि जो पार्ट फ्रंट पे हो, आगे हो, वो ही कैटायनिक होता है और जो पीछे की तरफ हो मॉलिक्यूल में वो एनायनिक होता है। तो जब आप मेटल की नेमिंग करेंगे तो आपको ये चेक करना होगा कि वो मेटल जो है वो कैटायनिक का पार्ट है या फिर वो किसी एनायनिक पार्ट का मेंबर है, ठीक है। तो अगर इस केस में आप देखें कि वो कैटायनिक का पार्ट है तो ध्यान रखना कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल में जो कैटायनिक पार्ट होता है ना वो काफ़ी उसकी नेमिंग जो होती है वो नेमिंग कभी जल्दी बदलती नहीं है। यानी अगर यहाँ पर आयरन है, आयरन को यूजुअली हम लोग IUPAC में क्या कहते हैं, फेरस, फेरिक, ये सब का होता है अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फिर आप वैसा ही नाम देंगे। जैसे कॉपर है तो कॉपर ही नाम देंगे, अगर कोबाल्ट आता है तो कोबाल्ट ही नाम देंगे। यानी जैसा मेटल का नाम है बिल्कुल ओरिजिनल नेम आएगा, कैटायनिक पार्ट में मेटल का नाम नहीं बदलेगा। बट अगर वही मेटल एनायनिक का पार्ट हो तो उस वक्त उसका मेटल का नाम चेंज हो जाएगा और कुछ और होगा, ठीक है। क्या होगा उसमें भी सफिक्स का रूल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट डालना है, मेटल नेम रिमेन सेम, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या इसमें आएगा? एक्स्ट्रा ये आएगा विथ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देने हैं। जब भी आप नोमेनक्लेचर करो तो आपको उस मेटल का, स्पेशली किसका, ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट देना है इन द पैरेंथेसिस के अंदर, यानी ब्रैकेट के अंदर। डन, कब ऐसा कब करना है? नेम सेम कब रहेगा? रिमेन सेम, मेटल नेम रिमेन सेम कब रहेगा? जब वो कैटायनिक का पार्ट हो। लेकिन तब क्या होगा अगर वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसी एनायनिक का पार्ट, तब क्या होगा अगर वो किसी का वो एनायनिक पार्ट का हिस्सा हो। तो अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ का मेटल का नेम होगा मेटल नेम हैज़ अ सफिक्स 8, यानी आपको उसके नेम में क्या डालना है? एक सफिक्स 8 करना, ठीक है। मेटल नेम हैज़ अ सफिक्स नेम इन इट्स लैटिन टर्म। जैसे हम लोग आयरन को लैटिन में बोलते हैं फेरस, फेरिक, ठीक है। तो यहाँ पे लैटिन टर्म में उसके इस नेम में क्या डालना है आपको? फॉर एग्जांपल कॉपर की बात करें तो क्यूपरेट, ठीक है। तो इस तरीके का नाम होगा लैटिन नेम टर्म्स। एंड दिस लाइन इज सेम, द ऑक्सीडेशन स्टेट विथ द ऑक्सीडेशन स्टेट in the parenthesis. Done.
तो ये था बेसिकली फोर रूल्स हमने पढ़ा है, 4 रूल्स। मैं फिर से बता दूं कैसे कैसे आपको नेमिंग करनी है। अब हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो पूरे तरीके से नॉमेनक्लेचर को समझाने के लिए था, एक पर्टिकुलर नोट्स बनाने के लिए था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ ट्रिक पे काम करेंगे, सिर्फ ट्रिक पे। तो आपको मैं फिर से एक समराइज कर दूँ। IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए आपके पास एक मॉलिक्यूल गिवन होगा। फ्रॉम द गिवन मॉलिक्यूल यू हैव टू गिव द नेमिंग ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट यानी कौन सा पार्ट है। इतना तो आपको क्लियर होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो सबसे पहला होता है वो कैटायनिक पार्ट होगा, उसके बाद वाला पार्ट जो होगा वो एनायनिक पार्ट होगा। एंड इन एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देयर आर 2 पार्ट्स, द काउंटर आयन एंड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। सेकेंड पार्ट की नेमिंग हमेशा हमें किसकी पहले देनी है, कैटायनिक पार्ट की देनी है, यानी जो पहले आया उसकी नेमिंग पहले होगी। डन। अब सवाल यह है कि जब आप कैटायनिक पार्ट में कोऑर्डिनेशन एंटिटी के पार्ट को देखते हैं, क्योंकि मेनली ज़्यादा रूल लंबा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्योंकि वहाँ पर मेटल भी हैं और वहाँ पर ट्रांजिशन, वहाँ पर लिगैंड्स भी हैं। तो मेटल और लिगैंड में पहले नेमिंग किसकी होगी? द रूल इज़ कि पहले नेमिंग लिगैंड की होगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज इज दैट कि अगर लिगैंड एक से ज़्यादा हुआ तब क्या करेंगे? तो तब उस वक्त आपको लिगैंड की नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देनी है। जब लिगैंड की नेमिंग हो जाएगी देन आफ्टर दैट फाइनली यू हैव टू नेम द मेटल आयन, ठीक है। मेटल आयन में फिर आपको चेक करना है ये लास्ट में कि अगर वो मेटल आयन कोऑर्डिनेशन एंटिटी यानी कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी का पार्ट होता है तो मेटल का नाम वही होगा जो उसका ओरिजिनल नेम होता है। बट अगर वो मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन दैट इज ट्रांजिशन मेटल, वो किसी एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी का पार्ट होता है तो उसके नेमिंग में चेंजेस होंगे। उसके लैटिन नेम के लास्ट में सफिक्स में एज अ सफिक्स 8 जुड़ेगा। और दोनों ही केस में चाहे आप कहीं भी दे दें, मेटल के नेमिंग में, ट्रांजिशन मेटल आयन के नेमिंग के लास्ट में पैरेंथेसिस लगाकर आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देना होगा। तो अगर आपको यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई होगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और इस नॉमेनक्लेचर का सबसे छोटा सा ट्रिकी पॉइंट उठाएंगे और उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।